राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मैं साइज़ 3 नंबर का ले रही हूँ। तो 3 नंबर की देखो मैंने ये चोली बना के रखी है और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है और चैनल पर भी अपलोड है ये चोली की वीडियो। तो देखो, इसमें मैंने सबसे पहले 16 चैन लिए हैं। 16 चैन लेने के बाद दूसरे राउंड में पहले राउंड में मैंने हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है। फिर दूसरे राउंड में मैंने 2 चैन सिंगल सिंगल 2 चैन के बाद तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। फिर तीसरे राउंड में मैंने अपनी 7 डबल क्रोशिया लिए हैं। फिर 7 का गैप दिया है बाजू के लिए। फिर 8वीं चैन में जाकर फिर मैंने डबल क्रोशिया किया है। फिर मैंने 11 डबल क्रोशिया किए हैं। फिर इधर हमने 7 चैन छोड़ी हैं। फिर 8वीं चैन से फिर 7 डबल क्रोशिया किए हैं और नीचे मैंने हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया किया। इस तरीके से मैंने ये चोली अपनी कंप्लीट की है। अब आगे का वेस्ट बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। अगर आप वूलन ड्रेस हमसे परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके आप अपने लिए पोशाक ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ से हम अपनी पोशाक बनाना शुरू करते हैं। ये एक डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ और इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया सिंगल क्रोशिया से, स्लिप स्टिच से। फिर आगे हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर आगे वाली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए हमें बाजू के नीचे तक जाना है। स्लिप स्टिच का मतलब होता है एक चैन हमारे पास है और आगे वाले फंदे में हमें डालना है खाली क्रोशिया को और ये धागा लेकर इस धागे को इस फंदे से हमें निकालना है। ये होता है हमारा स्लिप स्टिच। तो मैं देखो बाजू के नीचे तक आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1-2 चैन ली, सेम जगह फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक बार हुआ, फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया। तो एक चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। फिर आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और फिर सेम जगह 2। फिर आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो हर चैन में मैंने देखो 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। हर चैन में हमें 2-2 बार ही डबल क्रोशिया करना है। तो कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट वाला हमारा एक फंदा बचा है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया को लेना है। एक डबल क्रोशिया लिया। अब ये जो आगे चैन है इसमें हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहीं 1 और 2 और 3 चैन लेंगे। अब इस वाली चैन में हमें एक बार ही लेना है। फिर आगे वाली चैन में एक बार, फिर आगे वाली चैन में एक बार। तो 3 चैन में मैंने देखो एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब ये जो चौथी वाली चैन आएगी हमारी, इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और 2। फिर से मैं 3 चैन में एक एक बार करूँगी, 1 2 3 चैन में एक एक बार। फिर आई चौथी वाली चैन, तो इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और सेम जगह 2। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। 3 चैन में एक एक बार और चौथी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करके। अब देखो, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे हम छोड़ेंगे। इससे आगे वाली चैन में स्लिप स्टिच से 1 सेकंड यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया। अब आगे वाली चैन में फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे, 2 बार हो गया। फिर 1 और 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेकर अब ये जो हमने स्लिप स्टिच किया है इसी को उठाएंगे और यहाँ हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है।
फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर देखो एक चैन लेकर इसी वाली चैन में फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और सेम जगह 2। फिर इस वाली चैन को छोड़ देंगे और इससे आगे वाली चैन में फिर से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये वाली हमने छोड़ दी, ये वाली उठाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली, इस वाले गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, फ्रंट पोस्ट वाले में ही 1 और इसी में सेम 2। फिर देखो ये वाली चैन छोड़ेंगे हम। अब इस वाली में हमें फिर से फ्रंट पोस्ट करना है। फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली और सेम जगह फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर देखो ये वाली छोड़ देंगे हम और आगे वाली चैन में बीच में डालेंगे यहाँ, और यहाँ फिर से एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया, सेम एक चैन लेकर फिर सेम जगह यहाँ जो गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया की। फिर देखो ये वाली चैन छोड़ेंगे, डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और इसमें यहाँ इसे उठाएंगे हम और ये फ्रंट पोस्ट करेंगे यहाँ। फिर एक चैन लेकर फिर इसी के बराबर में जो चैन है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है, 1 2। तो ऐसे ही हमें इस रो को कंप्लीट करना है, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये जो चैन है इस यहाँ ऊपर वाली चैन में इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 और 2 चैन लेकर ये जो फ्रंट पोस्ट है हमारा इसे बीच में डालेंगे, पहला वाला इसे उठाएंगे हम और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया किया, एक चैन ली, फिर सेम जगह यहीं 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर देखो आगे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, बीच में डाली हमने क्रोशिया के बीच में, सॉरी डबल क्रोशिया के बीच में हमने क्रोशिया को डाला है और यहाँ इसे हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन लेनी है हमें, फिर यहाँ सेम जगह 2 डबल क्रोशिया करनी है। तो सेम पैटर्न वही रहेगा। फ्रंट पोस्ट पर हमें फ्रंट पोस्ट उठाना है और फ्रंट पोस्ट के पास ही, फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन, फिर फ्रंट पोस्ट के पास ही 2 डबल क्रोशिया करना है। ये उठाएंगे हम इसे और यहाँ फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया करने के बाद अब देखो आगे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट उठाया हमने और यहाँ एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाया। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन, फिर यहाँ गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो आगे स्लिप स्टिच है इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से चैन में लेकर, और यहीं 1 और 2 चैन लेकर ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे उठाएंगे हम। फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली और ये जो गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। सेम पैटर्न वही रखना है हमें, 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर देखो फ्रंट पोस्ट के बाद हमें एक चैन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया करनी है गैप में, 1 और ये 2। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया, यहाँ 1 और 2 चैन ली, 2 चैन लेकर इस वाली फ्रंट पोस्ट को डालेंगे और यहाँ निकाला हमने
और यहाँ एक चैन लेने के बाद अब हमें देखो क्या करना है, ये जो गैप है हमारा इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, और यहाँ हम इंक्रीज करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब आगे जो फ्रंट पोस्ट है इसे उठाएंगे और यहाँ फ्रंट पोस्ट किया और एक चैन ली। एक चैन लेने के बाद यहाँ एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। पहले हमने दो डबल क्रोशिया बनाई, अब यहाँ हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कर देंगे तो 3 हो जाएंगी हमारी। फिर देखो आगे फ्रंट पोस्ट उठाया हमने, फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन और इस वाले गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे जॉइंट करना है। यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट किया मैंने और यहाँ 1 2 3 चैन ली। अब देखो एक राउंड मैंने इसे 3 डबल क्रोशिया से किया है, बाकी के मेरे राउंड यहाँ 2 डबल क्रोशिया के हैं। अब हमें क्या करना है, हर चैन में अब हमें यहाँ एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। कोई भी चैन हमें यहाँ स्किप नहीं करनी है, हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हमें कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो मैं इसे बनाती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखो मेरा ये रो कंप्लीट हो गई है मेरी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें दूसरा कलर अपना लगाना है। तो देखो मैंने इसे यहाँ जॉइंट कर दिया, हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे जॉइंट कर दिया है यहाँ। अब हम यहाँ अपना यहाँ से 1 2 3 ये जो तीसरी चैन है इसमें जाएंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया किया हमने सेम जगह, फिर से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चैन ली हमने। 3 चैन लेकर 1 और 2 चैन छोड़ेंगे तीसरी वाली में, फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे 1 2 तीसरी वाली में। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया हमने, फिर यहाँ 1 2 3 चैन ली। तो देखो 1 और 2 चैन छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अपनी। 1 सेम जगह, 2 फिर सेम जगह, 3 फिर सेम जगह, 4 फिर सेम जगह, 5। तो 5 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इसे चैन में क्रोशिया हम से निकालेंगे और ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है हमारी इसमें जाकर यहाँ हमें इस तरीके से इसे जॉइंट करना है और यहीं 1 2 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेकर अब देखो 1 और 2 चैन छोड़ेंगे तीसरी वाली में, फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 और 2 चैन ली हमने। 2 चैन लेने के बाद 1 और 2 चैन फिर से छोड़ेंगे तीसरी वाली चैन में, फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे 5। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया किया। फिर से देखो इसमें से निकाला हमने, ये जो पहली वाली हमारी डबल क्रोशिया इसमें जाएंगे और यहाँ ऐसे धागे को हम निकाल देंगे। फिर यहाँ 1 2 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेकर 1 और 2 चैन छोड़ेंगे, फिर यहाँ हम इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया, फिर यहाँ 1 और 2 चैन ली हमने, फिर से देखो 2 चैन छोड़ेंगे, 1 और 2 चैन छोड़ी हमने। फिर तीसरी वाली चैन में फिर से हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। एक ही चैन में हमें 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद क्रोशिया को चैन में से निकालेंगे। पहली वाली जो चैन डबल क्रोशिया इसमें डालकर इसे और यहाँ इसे पॉपकॉर्न की तरह बना देंगे। फिर 1
2 3 चेन ली, फिर 2 चेन नीचे स्किप करके तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 और 2 चेन लेकर फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे नीचे, फिर तीसरी वाली में धागा लेकर क्रोशिया पर 1 और 2, फिर से हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें यहाँ जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद इस धागे को यहीं कट कर देंगे। कट किया, फिर से हम यही कलर लेंगे अपना। अब देखो ये जो गैप है ना 3 चेन का, इसमें डालेंगे हम इसे और यहाँ 1 2 3 चेन ली, 3 चेन ली हमने, फिर 3 चेन के गैप में ही इसमें ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हमारी ये 3 की चेन हो गई, एक ये डबल क्रोशिया हो गई, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया होने के बाद अब हमें क्या करना है, दो बार क्रोशिया पर लूप लेंगे हम और इसके अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो देखो 2 को एक साथ निकालेंगे, 2 को एक साथ निकालेंगे और 2 को एक साथ निकाल देंगे। यहाँ फिर 1 2 3 चेन लेकर ये जो धागे हैं इनको एक साथ लेंगे हम और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 और 2 बार क्रोशिया पर लूप लिया, फिर सेम जगह फिर से एक और हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 1 बार, 2 बार, ये 3 बार। फिर यहाँ 3 चेन के गैप में फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। 1 2 3 और ये 4। तो इसे हमें कंप्लीट नहीं करना, इनकम्प्लीट ऐसे ही छोड़ना है 2 धागों को। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी डबल क्रोशिया ये जो हमने बनाया है पॉपकॉर्न जो बनाया है, इसके नीचे ये वाला जो क्रोशिया इसे हम उठाएंगे। तो कैसे उठाना है, 2 बार लूप लिया हमने, लूप लेने के बाद तो इसे हमें उठाना है। तो उठाएंगे इस तरीके से, यहाँ डाला हमने क्रोशिया को और इस तरीके से, सॉरी पहले हमें 2 बार लूप लेना, 1 और 2। अब इसे हमें इसके नीचे जो पॉपकॉर्न बनाया इसकी डबल क्रोशिया को नीचे से उठाना है हमें और यहाँ इसे 1 बार किया, 2 बार किया और इसे 3 बार निकाला। 3 बार निकालने के बाद फिर 2 बार लूप लेंगे हम। लूप लेकर अब हमें क्या करना है, इधर ये जो पॉपकॉर्न के नीचे ये जो डबल क्रोशिया फिर से इसे हम उठाएंगे यहाँ, फिर 1 2 बार निकाला और इसे हम ये जो तीनों धागे इन्हें हम एक साथ निकाल देंगे। और निकालने के बाद फिर से लूप लिया और ये जो पीछे हमारी 3 की चेन है इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है 4 बार। 1 बार हुआ, 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा। फिर देखो 2 बार लूप लेंगे हम और इसके अंदर हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब देखो 4 धागे हमारे क्रोशिया पर, तो 2 को एक साथ निकाला, 2 को एक साथ निकाला और 2 को एक साथ निकाल दिया। फिर यहाँ 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर जो सिंगल क्रोशिया की वो है इसमें उठाएंगे इसे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
फिर 2 बार लूप लिया क्रोशिया पर, फिर सेम जगह डालेंगे यहाँ, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो 2 एक बार निकाला, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। अब यहाँ ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हमें फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करनी है। 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। तो चौथी जो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसे हम इनकम्प्लीट छोड़ेंगे। फिर 2 बार लूप लेंगे क्रोशिया पर। अब देखो ये जो हमने यहाँ इसे जॉइंट किया, इसी को हम फिर से यहाँ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाल दिया। फिर 2 बार लूप लिया, 1 और 2। फिर देखो आगे ये जो पॉपकॉर्न के नीचे जो डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे यहाँ और फिर से हम यहाँ ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया मतलब देखो अब यहाँ हमारे पास यहाँ 5 फंदे हैं, तो 2 को एक साथ निकालेंगे, 2 को एक साथ निकालेंगे और तीनों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे ऐसे। फिर से हम यहाँ ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हमें फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 बार हो गई, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। फिर से इसके अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया अपना कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से इस रो को हमें कंप्लीट करनी है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने इसे जहाँ जॉइंट करके इस धागे को कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे हम उल्टा करेंगे। और इसके बाजू और गले को बनाएंगे हम। तो देखो एक बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। ये उठाया हमने और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया किया। अब क्रोशिया पर लूप लेंगे और सेम जगह फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखो आगे वाले में फिर से हमने लूप लिया, वो एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। फिर आगे वाले में फिर से करेंगे, लूप लिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से आगे वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। एक सेकेंड, अब इसे इसके अंदर लेंगे हम, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर देखो 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे हम और फिर से आगे एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन छोड़ेंगे, 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से पूरे में कर लेंगे। ऐसे ही मैं बाजू पे करूँगी। बाजू पे हमें सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरीके से पूरे में बनाएंगे। इसे कट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ऐसे ही मैं बाजू पे बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने इसे गला और बाजू कर दिया है। अब देखो ये मेरे पास ये मोती हैं, तो मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कैसे कैसे आपको लगाना है। तो फिर मैं इसे बाद में लगाऊंगी सुई की हेल्प से, तो आप भी सुई की हेल्प से लगाइएगा। तो देखो इस तरीके से मैं एक एक मोती लूँगी और ये जो यहाँ इस तरीके से लगाना है हमें। ये जो हमने डिज़ाइन जहाँ से शुरू किया है वहाँ हमें लगाना है। इस तरीके से गोलाई में एक एक मोती रखते हुए जाएंगे। ये मेरा लाइट कलर है, वाइट कलर के मोती हैं तो कम दिख रहे होंगे, इसलिए आप इस कलर के भी लगा सकते हैं, ब्लू कलर के। तो इस तरीके से मैं ये चारों तरफ एक एक मोती लगा लूँगी। यहाँ इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से, और ऐसे ही हम एक एक मोती यहाँ लगा लेंगे। जैसे हमने ये फ्लावर बनाए इसके बीच में यहाँ इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं ये लगा के कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी किया करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।